सुधार तो स्वयं के भीतर करना था, लेकिन व्यर्थ ही लोगों को कहते चले गए, लोगों को आरोप लगाते चले गए, लोगों को ज्ञान देते चले गए कि सुधार तुम करो। सुधार स्वयं के भीतर ही करना था। जब ये सवाल जवाब बनकर आता है तब आनंद आता है। ज़रा बात को गंभीरता से समझिएगा। जब ये सवाल जवाब बनकर आता है, सुधार किसको करना है, जवाब आता है स्वयं को ही सुधार की आवश्यकता है, आत्म सुधार की आवश्यकता है। दुनिया तो सब दिन अपने अपने ढंग से चलती रही है, संसार अपने हिसाब से चलता रहा है। आप अपने हिसाब से कब चलेंगे? आप अपने हिसाब से कहने का भाव ये है, आपके भीतर भी परमात्मा है, आप स्वयं आत्मा हैं। उसी परमात्मा की एक छोटा सा केंद्र जो आपके भीतर मौजूद है, उनके हिसाब से कब चलेंगे आप? संसार के हिसाब से चलते रहे इसलिए तो परेशानी हुई, दुनिया के हिसाब से चलते रहे इसलिए परेशानी हुई। इसलिए लगता है कि दुनिया को बदलने की आवश्यकता है। नहीं, स्वयं को बदलने की आवश्यकता है, खुद को बदलने की आवश्यकता है। यह मैं कह रहा हूँ और यह सभी संतों के जीवन का सार यही है। सभी संतों ने जो जाना है वो यही जाना है कि स्वयं को ही बदलने की आवश्यकता है, स्वयं में सुधार की गुंजाइश है। संसार में आप क्या सुधार करेंगे? और संसार में सुधार की जो सीढ़ी है वो स्वयं से होकर जाती है। स्वयं का सुधार किया नहीं, आप संसार का क्या सुधार कर लेंगे? पहले स्वयं का सुधार करिए। स्वयं के सुधार करते करते आपको दिखेगा कि हाँ, यह वाकई ज़रूरी था। फिर आप दूसरे को उपदेश दे सकते हैं, फिर दूसरे को प्रवचन दे सकते हैं, फिर आपकी बात में एक दम आ जाता है, क्योंकि आपको जैसे दिखेगा कि ये चीज़ मुझे करना है, फिर आप उस पर अमल करेंगे, करने लग जाएंगे। करने में आपकी फिर ऊर्जा व्यर्थ होगी, व्यर्थ नहीं होगी, नष्ट होगी, व्यय होगी। आपकी जो ऊर्जा उसमें व्यय होगी तो आपको लगेगा एक तरफ तो मैं ऊर्जा कमा रहा हूँ, एक तरफ ऊर्जा का व्यय हो रहा है। तब यह भी पता चलेगा कि ऊर्जा का व्यय क्यों कर रहा हूँ, ऊर्जा खपत क्यों कर रहा हूँ, ऊर्जा खर्च क्यों कर रहा हूँ? अपने सुधार के लिए, अपने आप को निर्माण करने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग कर रहा हूँ। तब आपको पता चलेगा कि ऊर्जा आती कहाँ से। फिर एक सीक्वेंस शुरू हो जाएगा, एक क्रम शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक बात ये करना है। मेरे एक मित्र है फूल सिंह जी, वो अक्सर कहते हैं, स्वामी जी मैं ये चीज़ पहले से जानता था लेकिन अमल में नहीं आता है। पता है क्यों अमल में क्यों नहीं आता है, व्यवहार में क्यों नहीं आता है? क्योंकि जब हम समझते हैं चीज़ों को, वो प्राथमिक कदम है। मैंने उनको कहा, बच्चे आप प्राथमिक कदम पर हैं। पहला कदम है कि हमारा मन उस बात को पकड़ लेता है, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि पकड़ लेती है, ये बात सत्य है। लेकिन चलने में, उस पर अमल में लाने में हमें बहुत समय तक कार्य करना पड़ता है, बहुत ऊर्जा का व्यय करना पड़ता है, ऊर्जा खपत करनी पड़ती है, तब जाकर वो बात हमारे जीवन में लागू हो पाता है। तो मैं आपसे कहता हूँ, सुधार की जो गुंजाइश है वो स्वयं के भीतर है। दूसरों को आरोप लगाना बंद करिए। जितने भी लोगों ने आरोप लगाया जीवन में, वो कहीं नहीं पहुँच पाए। जितने लोगों ने गुस्सा किया, लोगों को डांटा, लोगों को सुधारने का प्रयास किया, वो एक को भी सुधार नहीं पाए। लेकिन इस हरिद्वार की भूमि पर, इस भारत भूमि पर जितने लोगों ने समाज सुधार किया, उन लोगों ने पहले स्वयं का सुधार किया। जिन भी संतों का आप नाम ले लें, जिन भी सिद्ध और बुद्ध संतों का आप नाम ले लें, जिन भी ऋषियों महर्षियों का नाम ले लें, उन्होंने स्वयं के भीतर सुधार किया और तो उन्होंने समाज सुधार किया। स्वयं को सुधारने का प्रयास कीजिए। स्वयं को सुधारने में यदि कोई आपको आवश्यकता हो, आप मदद मांग सकते हैं। आत्म सुधार के लिए यदि आप खड़े होते हैं, यदि आप आगे बढ़ते हैं, तो पूरी प्रकृति आपको मदद पहुंचाने लगती है। आत्म सुधार के साथ साथ आपका पूरा चरित्र, आपका व्यक्तित्व, सब कुछ निखर के आने लग जाता है। तब आपको पता चलता है कि मनुष्य होने का गौरव क्या है। तब आपको पता चलता है कि आपके भीतर स्टेमिना क्या क्या है। तब आपको पता चलता है कि आपके भीतर और क्या क्या गुण हैं और क्या क्या सद्गुण हैं।
आपके भीतर क्या क्या पोटेंशियल है वो सब कुछ तब पता चलता है जब आप सुधार की ओर आगे बढ़ते हैं। गौर करिएगा, जब आप दूसरों को डांटते हैं तो बस डांट कर ऐसा मत करना और आप चुप हो जाते हैं। अधिक से अधिक क्या करते हैं, उसी बात को गुस्सा से बोल देते हैं, जोर से बोल देते हैं और अपनी ऊर्जा को अपव्यय कर जाते हैं। व्यय नहीं करते, अपव्यय कर जाते हैं, व्यर्थ कर जाते हैं, नष्ट कर जाते हैं, बेकार के काम। उससे सुधार कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब आप स्वयं पर कार्य करेंगे तो आपको आपके भीतर मौजूद अनेक अनेक गुणों का आपको पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि ऊर्जा कहाँ से आती है, भोजन से, पानी से, श्वास लेने से, नींद से। आपको पूरा पूरा विज्ञान समझ में आने लग जाएगा, अध्यात्म का सार समझ में आने लग जाएगा, आपको आत्मा का विज्ञान आपको समझ में आने लग जाएगा, परमात्मा तक आपकी पहुंच होने लग जाएगी। आप परमात्मा को अपने माध्यम से जानने लग जाएंगे। जिन लोगों ने समाज में सुधार किया है उन लोगों ने आत्मा को जाना और परमात्मा को भी जाना, चाहे फिर वो पंडित श्री राम शर्माचार्य हों, परम गुरु ओशो हों, महायोगी पायलट बाबा हों, समर्थ गुरु सिद्धार्थ महाराज हों, अनेक अनेक लोग, भगवान बुद्ध हों, विवेकानंद हों, जो भी लोग हैं उन्होंने स्वयं को सुधार किया। स्वयं को सुधार करने की पूरी गुंजाइश है। समाज सुधार की गुंजाइश बाद की है। बाद की चीज़ों से दूसरे पायदान से यात्रा शुरू मत करिए, पहले पायदान से यात्रा शुरू करिए। पहला कदम उठाइए, उसमें यदि कोई मदद की आवश्यकता हो तो हम भी आपका साथ देने को तैयार हैं। हम आप पर एहसान नहीं करना चाहते, हम आप पर एहसान नहीं करेंगे। हम कौन होते हैं? हम इसीलिए हम साधु हैं। हम चाहते हैं कि आत्मा के तल पर लोग जीना शुरू करें। संसार के तल पर, परिवार के तल पर, समाज के तल पर तो बहुत लोग जी रहे हैं, अधिकतर लोग जी रहे हैं, 99.9% लोग जी रहे हैं। जो 0.1% लोग जो आत्मा के तल पर जी रहे हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं आपकी मदद करना। और आप जी सकते हैं, आपके भीतर सुधार की गुंजाइश है, आप कर सकते हैं और आप चाहते भी हैं। आप चाहते हैं ना? पहले स्वयं को जानना। परेशानी इसलिए है कि आपने अभी तक जाना नहीं है। जो भी परेशानी है वो मन के तल पर परेशानी है। जानते ही मन विदा हो जाता है, परेशानी विदा हो जाता है। समझिए, जिस दिन आप ये जान लेंगे कि परेशानी मन के तल पर है, अभी आप चुप हो जाइए, अभी आप आंख बंद कर लीजिए और ध्यान में चले जाइए। कोई थॉट नहीं होगा तो आपको, जब विचार नहीं होगा तो कोई परेशानी भी नहीं होगी। गौर करके देखिए, आप 1 मिनट के लिए आप अपने विचार को बंद कर दीजिए, थोड़े श्वास को धीमे कर दीजिए, आंख बंद कर लीजिए, मुंह बंद कर लीजिए, बैठ जाइए। जैसे जैसे श्वास धीमे होती चली जाएगी आपके विचार भी कम होते चले जाएंगे और आपको लगेगा कि परेशानी भी कम होती चली जाएगी। हो गया ना राज? मिल गया सूत्र आपको? करिए। आइए सब लोग मिलकर एक स्वस्थ मानवता को जन्म देते हैं, एक स्वस्थ आत्मिक समाज बनाते हैं। बहुत सारे संगठन बन गए, बहुत सारी संस्थाएं बन गई। आत्मा के तल पर एक संस्था और बनाते हैं, जागृत आत्माओं को बुलाते हैं और जीवन का संपूर्ण आनंद लेते हैं। हर हर महादेव।